हर्षी, कल गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान आया। वो कल पूरा दिन यहीं पर थे, सभाएं भी कर रहे थे, रोड शो भी उन्होंने किया। उन्होंने अब ये 2022 में 2002 की याद दिला दी एक बार फिर। और उन्होंने ये कहा कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी के राज में पहले दंगाइयों को पूरा प्रश्रय मिला हुआ था, जो असामाजिक तत्व थे, गुंडागर्दी करते थे। 2002 में हमने सबक सिखा दिया, उसके बाद से शांति है गुजरात के अंदर, किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसा कोई काम तो करने की। इसमें गलत क्या है? लेकिन अचानक 2002 का रेफरेंस ये लोगों को समझ में नहीं अरे आया। आप इतिहास क्यों भूल जाते हो? इतिहास तो सबको याद रखना है, तभी पता चलेगा ना कि ये लोग कौन से विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं। सही बताया है, मैं उनका आभार मानता हूँ, ये राज्य के युवा नागरिक के तौर पे उनका आभार मानता हूँ। मेरी उम्र के व्यक्तियों को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ये गुजरात को मनाने के लिए संघर्ष और साहस किया है। 2002 पहले आप गुजरात कभी आए थे? ये गुजरात की क्या हालत होती थी? इस प्रकार से इंडिया टीवी का आपका जो कॉन्क्लेव चल रहा है ना, उसको चलने से आगे के दिन पूछना पड़ेगा कि कल कर्फ्यू है या नहीं है शहर में। इस प्रकार की हालत मेरे ये राज्य की थी, मेरे ये शहरों में थी। आप पोरबंदर गए थे कभी? 2002 पहले यहां पे कई बुजुर्ग अगर गुजरात के बैठे हो तो उनको पूछना 2002 पहले ये गुजरात में किस प्रकार की हालत थी। पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, ये सभी शहर गुजरात के कानून के नाम से नहीं जाने जाते थे। ये शहरों के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगते थे कि यहां पे गुजरात का कानून समाप्त हो रहा है। वहां के जो गुंडे थे उनके नाम से ये शहर और ये जिले चलते थे। आज मैं दो हाथ जोड़ के ये दोनों नेता को आभार और अभिनंदन और नमन करता हूं। किसके लिए? कि 2002 के बाद मोदी जी ने ये राज्य में कड़े कानून लाए। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक के बाद एक महत्व के फैसले लिए और कड़े कदम उठाने के बाद ये गुजरात आज गुजरात बनाए। आज ये गुजरात देश में नंबर 1 कैसे बनाए? ये ऐसे ही बनाए। 20 साल की ये मेहनत है, 20 साल का ये साहस है, 20 साल का ये संघर्ष है। 20 साल का ये संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के एक एक नागरिकों का है। वो याद दिलाने का फर्ज हम सबका है, मात्र अमित शाह जी का नहीं। अमित शाह जी ने तो कल बहुत अच्छा किया कि सभी युवाओं को गुजरात का भूतकाल क्या था वो याद दिलाया। लेकिन 2002 की याद दिलाने वाले तो और भी घूम रहे हैं गुजरात के अंदर। ओवैसी जी हैं, वो लगातार कह रहे हैं, और पार्टियां सवाल उठा रही हैं। 2002 में बिल्किस बानो जो एक विक्टिम है, उनके साथ जो कुछ हुआ और उनके दोषियों को रिहा कर दिया गया, गुजरात की सरकार ने भी सहमति दे दी उस पर। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट के ने जो रिव्यू करने के लिए ऑर्डर किया था वो हमने रिव्यू किया और सुप्रीम कोर्ट में अभी केस वो चल रहा है। ये चालू केस में अभी मुझे उसके लिए बोलना ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन वो फैसला पहले आपकी गवर्नमेंट ने किया, केंद्र से भी अप्रूव हो गया, और उसके बाद वो चैलेंज किसी ने किया सुप्रीम कोर्ट? पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिव्यू करने के लिए बोला है जी, फिर ये प्रोसीजर चली है, फिर पिटीशन लगी है। इसके लिए अभी ये केस कहीं ना कहीं कोर्ट में पेंडिंग होने की वजह से मैं इस पर स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। नहीं, चलिए ठीक है। आप जो लोग छोड़े उन पर नहीं बोलना चाहते, जिन लोगों ने उनको डिफेंड किया, उनको टिकट दिया, आपने संस्कारी लोग हैं। नहीं, आपको ओवैसी ही क्यों दिखते हैं? मैं ओवैसी की बात नहीं कर रहा, मैं तो बिल्किस बानो की बात करता हूं, एक विक्टिम की जिनका नहीं, पूरा परिवार उजड़ गया। मैं आपको विनती करता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी डेट को रिव्यू करने को बोला था वो आप पूरा एक ऑर्डर पढ़ लीजिए और उसके बाद प्रोसीजर जो हुई है वो भी पढ़िए। और सुप्रीम कोर्ट में अभी केस पेंडिंग है, जब वो निकाल आएगा मैं आपको सब जवाब दूंगा। मैं बहर जी फिर कह रहा हूं, मैं उस लीगल एस्पेक्ट को छोड़ दीजिए, मैं नैतिकता की बात कर रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट, देखिए मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करने को बोला तब ये रिव्यू हुआ है और अभी कोर्ट में ये मैटर चल रही है। जैसे ही निकल आएगा मैं आपको जवाब दूंगा। चलिए, मैं दूसरा विषय देता हूं। नरोडा पाटिया में एक व्यक्ति जिसको की सजा हुई, उनके परिवार से किसी को टिकट दिया गया, उसमें पूछा जा रहा है कि कहीं कोई सहानुभूति नहीं है राइट विक्टिम्स के साथ आपकी पार्टी की। लोग, ओवैसी साहब तो बार बार कह रहे हैं कि मुसलमानों की दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ओवैसी साहब के लिए ये देश के एक ही समाज, ये देश का नागरिक है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी समाज के नागरिक ये देश के नागरिक हैं। ओवैसी साहब के लिए मात्र एक ही समाज की ह्यूमन राइट्स की बात होती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बहुमती वाला भी जो समाज होता है उसके भी ह्यूमन राइट होता है। हमारे लिए सभी समाज एक समाज है। उनका ये आरोप कि गुजरात में मुसलमान को न्याय नहीं मिलता, वो तो गोधरा आगे उन्होंने कहा गोधरा की हालत देखिए, ओवैसी साहब को, ओवैसी साहब ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को डेटा पढ़ना चाहिए। ये देश के मुसलमानों में सबसे सेफ मुसलमान गुजरात के मुसलमान हैं। यहाँ पे हम सब भाईचारा से एक दूसरे के साथ रहते हैं।
ये गलत बात है। मात्र चुनावी सीजन में ये लोग खुद का कहीं ना कहीं राजनीतिक बेनिफिट लेने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। बाकी आप आइए मेरे साथ गुजरात के कोई भी गांव में घूमिए, कोई मुसलमान अनसेफ है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम सब गुजराती है, हम हिंदू मुस्लिम वाली बातें नहीं करते यहाँ पे। वो कहते हैं कि एक भी देखिए, मुसलमान ओवैसी आपको जी पूरे को- राज्य में नहीं मिला जिसको टिकट दे देते, जिसको देखिए- इलेक्शन लड़वाते। देखिए वो चुनावी फैसला जो है वो विधानसभा वाइज नक्की होता है। वो ओवैसी जी को अपनी पार्टी का फैसला लेने का हक है। हमें हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाना है, उसमें मुसलमान हिंदू की बात नहीं आती है भाई साहब। अच्छा देखिए, चले ओवैसी जी, आपने कहा एक समाज की बात करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।